हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दो मैट्रिक्स का या दो से ज़्यादा जो मैट्रिसेस हैं उनका योग, उन्हें किस तरीके से घटाते हैं और उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरीके से करते हैं, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को गहराई के साथ हम लोग समझेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, अवयवों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और इसी तरीके से आपको घटाना होगा। देखिए, अब तक आपने क्या पढ़ा था, मैट्रिसेस की चीजों पढ़ी है सारी की, कितने कितने टाइप की होती हैं। अब अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, जैसे ए बराबर आपके पास है ए आई जे और बी बराबर आपके पास बी आई जे, यानी कि ऑर्डर इनके एम बाई एन है, तो उनका योग संभव है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ ये समझें आप। जैसे मैंने ये चीज क्या लिखी है कि मैंने लिखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू, जब a की वैल्यू आपके पास क्या है ए आई जे, है ना, प्लस करना है आपके पास बी आई जे। मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले रखी है और इनके पास इनका ऑर्डर कितना है, एम बाई एन है, एम बाई एन है, एम बाई एन है। तो यहां से ये चीज तो आपको पता है कि एम क्या होती है आपके पास, ये होती है रो, है ना, एन क्या होता है आपके पास, कॉलम होता है। क्लियर है बात। आपको क्या करना है, एडिशन के लिए जो m बाई एन है वो ऑर्डर दूसरे का भी m बाई एन ही होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप आई जे और आई जे का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपके पास ऑर्डर आपके पास सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कि a बराबर मैंने क्या लिया, 2 3 4 5 लिया है ना, b बराबर 1 2 3 6 लिया है। अब अगर मेरे को उसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखो पहला एलिमेंट पहले के साथ ही ऐड होगा। जैसे ये पहला एलिमेंट जो है ये पहला पहले के साथ ही ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 + 1 बन गया ना, क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन गया 3। क्लियर है बात। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना, कि 3 + 2 तो 3 + 2 आ गया, 4 + 3 4 + 3 हो गया, 5 + 6 5 + 6 हो गया। तो समझ रहे हो, जो जहां जिसकी पोजीशन है वो उसी एलिमेंट के साथ ऐड होगा। और सेम ऐसे ही आपका घटाना भी होता है, यानी कि सब्सट्रैक्शन भी होता है। तो अब आप इनको ऐड करना है तो आप ऐड करें, तो आपके पास बन जाएगा 3, ये बन गया 5, ये 7, ये 11, तो a प्लस बी निकल गया। अब हम a माइनस बी को करेंगे, तो क्या है, देखो सेम प्रोसेस मैंने आपको क्या बोला, यहाँ जहां जहां आपने प्लस लगाया है ना वहां वहां बस आप माइनस लगा दो। देखो यहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। क्लियर है। तो 2 - 1 हो गया यहाँ, 3 - 1 हो गया यहाँ, 4 - 3 हो गया, 5 - 6 हो गया। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 1 1 - 1, ये आपके पास क्या निकल गया, a माइनस बी। बात क्लियर है यहाँ तक। आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम है। अच्छा, हो सकता है इसमें एक आपके पास एक मैट्रिक्स और ऐड हो जाए, यानी कि इसमें मैं अगर यहाँ पर मैं कर दूं a प्लस बी प्लस सी, तो आप कैसे करेंगे, जैसे a की वैल्यू अगर आपके पास है यही थी, हम ये लेते हैं 2 4 3 5, और बी को ले लेते हैं, प्लस है बीच में, बी को भी हमने सेम ले लिया 1 2 3 6। अब एक तीसरी को आप और ऐड कर लो, मैं कह रही हूँ कितने भी ऐड कर लो, आपको जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट है वो उसी के साथ ऐड होगा। तो थर्ड मैंने सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर 3 5 2 1। अब अगर मुझे ऐड करना है तो क्या करेंगे, देखो क्या करना है हमें, ये जो पहला एलिमेंट है, देखो पहला एलिमेंट ये पहला, इन तीनों को आप ऐड करेंगे, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 + 1 + 3, है ना। फिर क्या करेंगे आप, 4 3 2। क्लियर है, तो लिखेंगे 4 + 3 + 2। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रही हूँ, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है आप उसी को उसी के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ जाके आपके पास 3 + 2 + 5, ठीक है, लास्ट आपके पास क्या बचा, 5 6 1, तो बस यहाँ लिखेंगे 5 6 1। तो ये आपके पास नया मैट्रिक्स रेडी हो गया। तो आप इसको ऐड करेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, अगर यहाँ माइनस भी होता, मैं कह रही हूँ अगर यहाँ पर आपके पास ये माइनस है तो आप क्या हो जाता, इस थर्ड वाली यानी सी के एलिमेंट जहाँ है वहां माइनस माइनस हो जाता। देखो यहाँ पर बात समझ रहे हो, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस, मतलब कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी। एडिशन है या आपका सबसेक्शन है, जोड़ना है या घटाना है, मेन आपका पॉइंट क्या है कि जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है वो उसी के साथ अपने कनेक्शन को करेगा, या तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है ना। अब आप बस इसको आप सेल्फ निकाल सकते हो, इसको ऐड करके जो भी आपका आंसर आएगा। बात समझ रहे हो। चलिए अब हम, ये तो मैंने ली थी एक 2 × 2 की मैट्रिक्स,
ये मैंने क्या ली थी, 2x2 की मैट्रिक्स ली थी। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया आपने कोई मैट्रिक्स लिया है, आपने कोई मैट्रिक्स लिया है ए, एक आपके पास 3x2 है और ऐड कर रहे हो किसके साथ, बी की जो एलिमेंट है वो आपके पास 2x3 है ऑर्डर, समझ रहे हो, यानी 3x2 का ऑर्डर कैसे बनेगा, ये रो है, रो आपके पास 3 होगी तो मैंने माना 1 2 3 4 3 2, ये आपके पास क्या है 3x2 है ना, 3x2 का होगा, यानी कि ये हो गया रो और ये हो गया आपके पास कॉलम, तो 1 2 3 कॉलम हो गए, सॉरी 3 रो हो गई और 1 2 आपके पास कॉलम हो गए। इसमें ऐड करने को क्या बोला इसने, 2x3, तो यानी कि ये क्या आपके पास रो है, ये आपके पास क्या है कॉलम है, तो यहाँ रो आप कितना लेना है, टू 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 लेके देखते हैं, यानी कि 1 और 2 3 4 4 1, मैंने ऐसे ले लिया। अब इसका ऑर्डर कितना है आपके पास 2x3, अब जरा देखना ऐड हो जाएगा क्या, देखते हैं। पहला एलिमेंट को इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, दूसरा एलिमेंट इसके साथ जोड़ दिया, और भैया अब ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, है नहीं ना, बात समझ रहे हो। ऐसे ही ये वाला इसके साथ हो जाएगा, ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये लास्ट के दो एलिमेंट कहाँ जाएंगे, समझ रहे हो। तो यही बात मैंने आपको बोली है कि ऑर्डर जो है ना आपका वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, जैसे ये यहाँ 2x3 तो यहाँ भी 2x3, समझ रहे हो, ये बात है वो जो मेन बात है ना, यही बात मैंने यहाँ लिखी है। तो एडिशन के लिए आपके पास ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, ये लिखा ये m/n, तो यहाँ भी m/n होना चाहिए, समझ रहे हो, ये आपका मेन यहाँ पर कंसेप्ट है। चलिए अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एडिशन करना है आपको, हम ऐड करेंगे। चलिए देखो, एलिमेंट पहला है 3 -2 6, तो 3 के साथ हम 5 को ऐड करेंगे, तो देखो 3 + 5 हो गया, -2 7 को ऐड करेंगे तो -2 + 7 हो गया 6, -2 तो 6 -2 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है 2, 2 में मैंने क्या किया 4 ऐड कर दिया, तो 2 + 4 हो गया, 4 में मैंने -1 ऐड कर दिया, तो अब आपके पास अगर प्लस है और माइनस मल्टीप्लिकेशन है तो आपके पास वो माइनस ही बन जाएगा, तो ये 1 4 -1 हो गया, -3 + 4 हो गया, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे आपके पास हो जाएगा 8, नेक्स्ट आएगा 5 4 6 3 1, तो 2 बाई जिस ऑर्डर के आपके पास मेट्राइसिस है ना उसी ऑर्डर में आपके पास लास्ट में जो आंसर आएगा वो उसी में आएगा, उसी ऑर्डर में। अगर आपके पास 2x2 की ऑर्डर थे सारे, ए भी इतना ही है, बी भी 2x3 का ही है, तो आपके पास ए प्लस बी निकालोगे तो उसका ऑर्डर भी कितना निकलेगा 2x3 निकलेगा, और अगर मैं माइनस करती हूँ तो उसका ऑर्डर भी क्या निकलेगा 2x3 निकलेगा, बात समझ में आ रही है, ऑर्डर आपके पास सेम होगा। मेन आपका काम क्या है, ऑर्डर को देखना। सेम आपका किस में हो जाएगा, ऐसे आप घटाने वाली बात है, सेम सिचुएशन बन जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा 3 - 5 हो गया, -2 -7 हो गया, ठीक है, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो जाएगा 2, बात समझ रहे कैसे हुआ, कैसे हुआ, देखो यहाँ था 6 और ये लिखा है -2, और मुझे माइनस तो करना ना दोनों को, तो ये क्या हो गया 6 + 2 हो गया, बात समझ रहे हो, तो ये 6 + 2 यहाँ पर आ गया, 2 -4 2 -4 4 -1 4 + 1, बात समझिए, देखो यहीं पर -1 बन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा -3 -4, तो -3 -4 हो गया, जब आप इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा 2 -9 8 -2 5 -7, क्लियर है बात। तो एडिशन तो हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन की, कि अदिश की अदिश से गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है। एडिशन की बात समझ में आ गई कि हमें ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, आपका ऑर्डर वहां पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं, कि ए बराबर आपको मैट्रिसेस दे दी, आपको निकालना है 3a और -4a, ठीक है ना, आपको निकालना है 3a और -4a। जब ऐसी सिचुएशन आपके पास बनती है, जैसे आपके पास a आपको दिया गया है, ए की वैल्यू आपको दे दी 2 -5, थोड़ा सा ऐसा मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा पास को लिख लिया था, 2 -5 3 7, ये आपके पास ए की वैल्यू है ना, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 4a, आपको क्या निकालना है 4a निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये a बराबर है आपके पास, है ना,
मुझे 4a अगर निकालना है तो मैंने यहाँ 4 लिखा, इसका मतलब मैं यहाँ पर भी 4 लिखूंगी, है ना। और इस 4 की एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई, इस 4 की सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से, समझ रहे हो। तो क्या बन जाएगा आपके पास, 4 की 8 में करेंगे, 4 की 2 में करेंगे 8 हो गया, 4 की 5 में करेंगे -10 हो गया, 4 की 3 में करेंगे 12 हो गया, 4 की 7 में करेंगे 21 हो गया। तो ये आपके पास 4a निकल गया। बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब अगर इसने सेकंड टाइम क्या बोला, माइनस के 4 निकालना है, तो अगर मुझे माइनस के 4 निकालना है, अगर मुझे माइनस के 4 निकालना है, मल्टीप्लाई इसमें -4 की करनी है, तो बस यहाँ सारी चीज देखो, 4 की जगह -4 था तो यहाँ -4 लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस माइनस की जब इसमें करेंगे तो भैया माइनस के 8 आ जाएगा, इस माइनस की इस माइनस में देखो, -4 की -5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 20 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बन गया। अच्छा यहाँ 20 आएगा, 5 चौक 20, ये 20 आएगा, है ना। चलिए, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस की 12 हो गया, 4 की 7 में करेंगे तो माइनस की 21 हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले, बात समझ में आई है आपके। अब हमें क्या करना है, अब देखो, जैसे एग्जाम्पल 3a निकाला मैंने -4a निकाला, तो 3a की जगह मैंने यहाँ पर 4a ले लिया था, है ना। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 3 ले लो, वहां 4 की मल्टीप्लाई है तो वहां 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। अब हमें क्या करना है, 3a आपको मैंने निकालना सिखा दिया, माइनस मैंने आपको निकालना सिखा दिया, दोनों बातें आपकी हो गई। अब समझो क्या है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है 2a की वैल्यू दे दी, सॉरी बी, ए दे दिया, बी दे दिया, तो आपको 2a माइनस 3b निकालना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको देखो, आपको क्या निकालना है, पहले आप निकालेंगे 2a, फिर निकालेंगे -3b, सॉरी 3b, पहले निकालेंगे 2a फिर निकालेंगे 3b। तो 2a निकाल लो पहले, तो आपको क्या करना है, a में मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो इस 2 को इस a के बाहर लिख लिया मैंने, ये पूरी की पूरी आपके पास A मैट्रिक्स है क्या, और ये आपके पास 2 है ना। सेम क्या है, ये आपके पास 3 है और ये पूरी की पूरी आपके पास मैट्रिक्स B है, ठीक है बात। आपको क्या करना है, इस 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। बात समझ रहे हो, बहुत देखो धीरे धीरे, बहुत ही स्लो स्लो मैं आपको समझा रही हूँ। अब क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में, क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 में -8 बन गया, 2 की करेंगे 1 में 2 हो गया, 2 की 4 में करेंगे 8 हो गया, 2 की 2 में करेंगे 4 हो गया। अब है जी यहाँ पर 3, तो 3 की 7 में करेंगे क्या बन जाएगा 21, 3 की ए 1 में करेंगे तो आ गया 3, 3 की 3 में करेंगे 9, 3 की 2 में करेंगे 6, 3 की 5 में करेंगे 15, 3 की 2 में करेंगे हो गया 6। बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, जो अभी हमने ऊपर किए थे, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, है ना। दोनों की एक कर ली हमने, ये एडिशन हो गया और ये सब्सट्रैक्शन हो गया। तो बस अब आपको क्या देखना है, पर देखो इनका आपका ऑर्डर सेम है। इसमें रो कितनी है, 1 2, तो 2 2/3 है, 3 कॉलम है, इसका भी 2/3 है, 2 रो और 3 कॉलम, है ना। 1 2 3 आपके पास कॉलम है ऐसे लंबे लंबे, और ये पड़े पड़े आपके पास क्या हो गए, रो हो गए। तो 2/3 आपके पास इसका मैट्रिक्स का साइज हो गया। तो आप अच्छे से इसको ऐड करना होता तो आप ऐड करते, माइनस करना है तो आप माइनस करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आपको क्या करना है, देखो माइनस ही तो करना है, तो 4 में से 21 माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे, -8 -9, ठीक है, 2 -6, 8 -15 और 4 -6, समझ रहे हो। तो कैलकुलेट जब आप इसको करेंगे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, -17, 3 -17 -4 -7 -2। बात समझ में आई। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास शॉर्ट में, मैं आपको बता दूं, आपके ये शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता है ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एग्जांपल देखते हैं, और दूसरा वो क्या कह रहा है आपसे। अब आपको उन्होंने क्या दिया है, अब आपको क्या दिया है ये समझें। आपको उन्होंने a+b पूरा दे दिया और a-b पूरा दे दिया, क्या करेंगे। देखो आपने क्लास 10th में आपने 2 मेथड पढ़े हैं, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, अगर आपको याद हो, विलोपन विधि आप लोगों ने वहां पढ़ी है। वहां हम क्या करते थे, आपको आपको
इक्वेशन दी होती थी x प्लस वाई इक्वल टू 7, है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब बताओ भैया x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। ऐसे तो होता तो आप क्या करते थे, दोनों को एक बार जोड़ते थे एक बार घटाते थे, तो आप ये कैंसिल करते थे तो 2x बन जाएगा, जो आंसर आएगा वो आ गया, तो x की वैल्यू निकल गई। फिर हम क्या करते थे, हम इसी को x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वैल्यू 7 8 हम इसको घटा देते, तो माइनस का माइनस, ये प्लस का माइनस, और ये हो गया उल्टा, ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो बन गया 2y बराबर समथिंग जो भी कुछ आएगा, तो y की वैल्यू यहाँ निकल गई। बात समझ में आई? ये वाला पैटर्न आपको याद आया, ये हम लोग क्लास 10th में किए हैं। तो यहाँ पर x आपके पास एक पूरी मैट्रिक्स है, आपके पास x क्या है, ये पूरा का पूरा x है, और ये क्या आपके पास y है। अब इस तरीके से आपको लेकर के चलना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, देखो आपको दिया है a प्लस बी की वैल्यू क्या दी है, 1 3 माइनस 1 0, और सेकंड क्या दिया है a माइनस बी, लिखो a माइनस बी यहाँ लिखो, तो a माइनस बी है 3 1 1 4। आपको क्या करना है, आप पहले इसको ऐड कर लो, जब आप ऐड करोगे तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस ही रहेगा, है ना। अब ये दोनों अपोजिट साइन है, ये दोनों अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया जी आपके पास यहाँ पर 2a बन गया, और मैंने इन दोनों को क्या किया, मैंने ऐड किया, तो ऐड जब करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास 4 बन जाएगा, ठीक है। और यहां से ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड करेंगे तो बन गया 0, 3 के साथ 1 ऐड करेंगे तो बन गया 4, 0 के साथ 4 को ऐड करेंगे बन गया 4, तो 2a तो निकल गया। अब a क्या निकल जाएगा, इस 2 को इसके ऐसे ले जाएंगे, 2 ऐसे, समझ रहे हो, जब आप ऐसे लेकर के जाएंगे तो 4 0 4 4। अब इस 2 की जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी ना, अब ऐसे इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो आपके पास क्या बन जाएगा 4 1/2, यहाँ 0 तो 0, तो इसकी क्या हो जाएगी 4 इंटू 1/2 और 4 इंटू 1/2, समझ रहे हो। तो यहां से आप इसको कैंसिल करेंगे तो बन गया जी 2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2, ये इससे कैंसिल हो गया 2, तो आपके पास a की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर मैं यही बताऊं आपको, तो a आपके पास बन जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हुआ था तो 2 बन गया, यहाँ पर ये 0 है, और नीचे भी 2 बन गया और नीचे भी 2 बन गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, समझ रहे हो, ठीक है। क्या किया मैंने, इस 2 से इन सबको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो आपके पास मैट्रिसेस बन गई है सेम, बहुत ही सिंपल है। तो आपके पास a की वैल्यू ये निकल के आ गई, है ना। देखो मैंने क्या किया था, 2a बराबर बन के आ गया, अब इस 2a को उसके नीचे ले गए, ये 1/2 बन गया, इसकी मैंने इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, वैल्यू क्या बन गई 2 2 0 2 2 2 0, ठीक है। तो आपके पास मैट्रिक्स a की वैल्यू निकल के आ गई। अब सेम, अब हमें क्या करना है, अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया था, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बची हुई वैल्यू है क्या है b, तो b निकल जाएगी। तो लिखते हैं a बराबर क्या था, सॉरी a प्लस बी, a प्लस बी है ना, तो लिखेंगे a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 3 माइनस 1 0, a माइनस बी कितना है आपके पास 3 1 1 4। अब मुझे क्या निकालना है, देखो बी a निकल गया था, मुझे क्या निकालना है b, तो b के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ घटाने पर, जब घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस पलट हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, और यहाँ हो गया बीच में आपका माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो बी और बी 2 भी हो गया, और ये मैट्रिक्स क्या बनेगा आपके पास 1 3 माइनस 1 0, बीच में क्या है यहाँ माइनस, क्योंकि अभी हमने जोड़ा था तो हमने ऐड यहाँ प्लस किया था, दोनों को हमने यहाँ दोनों को प्लस किया था, ये देखो प्लस किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3 1 1 4। तो घटाना तो हम ऊपर सीख चुके हैं, तो पहले एलिमेंट में से पहला वाला माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 3, अगला जगह 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस के 4। बात समझ रहे हो, क्लियर है बात, ये माइनस ये माइनस ये 3 माइनस 1 और 0 माइनस 4, बात समझ में हो। तो ये सारे एलिमेंट मेरे पास बन गए।
अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो बन गया -2 -2 2 -4। अब ये 2 जो है इसे उठा करके नीचे ले आओ यहीं पर, तो ये b बराबर बन गया क्या। अब आप एवरी एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2, एक एक एलिमेंट को आप इस 2 से डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास। अब जरा यहाँ देखें, इसको 2 से 2 कैंसिल किया -1 बन गया, इस 2 को 2 से कैंसिल किया 1 बन गया, 2 को -2 से किया -1, 2 को -4 से करेंगे, सॉरी 2 से -4 को करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकल गया, बी। देखो ये निकल गया आपके पास बी। तो ए ये निकल गया था, बी आपके पास ये निकल गया, ए ये निकल गया था और बी आपके पास ये निकल गया। बात समझ में आई किस तरीके से हमने किया। सिंपल है, कुछ भी फंडा इसमें हमारा नहीं है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, बाकी और कुछ है ही नहीं, बाकी और कुछ भी तो इसमें नहीं है। क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी a माइनस बी था, हमने क्या करा, जैसे हम लोग 10th क्लास में जोड़ते थे घटाते थे, हमने उसको किया। तो b से b जब मैंने यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो आपके पास b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a निकल जाएगा। देखो मैंने दोनों को ऐड किया तो 2a निकल जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गई थी। फिर इस 2 को इसके नीचे ले जाएंगे यहाँ पर, तो 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 बनने के बाद इस 2 से सारी मैट्रिक्स को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास a निकल गया। अब अगर मैं माइनस करूंगी तो यहाँ इन दोनों के बीच में जहां मैंने यहाँ प्लस लगाया था यहाँ माइनस आ जाएगा। जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस हो गया क्या। जब माइनस हो गया तो एवरी एलिमेंट सबट्रैक्ट बाई एनी अदर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आपके पास 1 -3 हो गया, -1 -1 3 -1 -1 0 के। तो वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, 2b इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स। और अब इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे ले जाओ यहाँ 1/2 करके। तो 1/2 करेंगे तो अब एवली देखो -2/2 -2/2 2/2 और -4/2 ये बनेगा आपके पास। अगर मैं इस 2 को अंदर लेकर के जाऊं तो अब इससे कैंसिल कर दो सारी वैल्यूज, तो क्या बनेगी -1 -1 1 -2। बात समझ में आई। तो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, है ना। दो अगर हमें ए प्लस बी और ए माइनस दिया है तो हमें ए और बी निकालना है, वो भी हमारा निकल गया। क्वेश्चन में पूछा था ना ए बताओ बी बताओ, दिक्कत है नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं ये पक्का आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पक्का वोट लो आप इन्हें तरीकों को, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इनकी मल्टीप्लाई की। एडिशन में मैंने आपको भी क्या बताया कि कोई भी अगर मेरे पास मैट्रिक्स है आई जे करके कुछ भी है तो उसका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, इस तरीके से बी आई जे। तो इनको अगर मैं ऐड कर रही हूँ, मैं इनको माइनस कर रही हूँ, इनका ऑर्डर मायने रखता है, ऑर्डर आपके पास सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये माइनस और ऐड करने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं आपसे कहूं मल्टीप्लीकेशन तो क्या करना है। मल्टीप्लीकेशन की अगर मैं कहूं बात थोड़ा सा अलग हटके है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को इसको आप समझें। आपका माना मैंने कि ए जो मैट्रिक्स है उसका क्रम m/p है और b का क्रम p/n है। दोनों बात समझ में आ गई, क्लियर है। तब इनकी जाकर के गुणा संभव होगी। बात समझो क्या कहा, बात समझो कि क्या कहा। जैसे मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर 2/3 है और बी है इसका ऑर्डर 2/3 है, ठीक है। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि भैया आपके पास देखो क्या लिखा है कि गुणा ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ आपके पास ऑर्डर देखो, मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या बोला, आपने ऑर्डर सेम किया था, तो यहाँ आपके पास सेम नहीं है, यहाँ आपके पास सेम नहीं है, मतलब आपने यहाँ सेम लिया। तो आपके पास जब सेम होगा तो आप क्या कहोगे कि गुणा हो ही नहीं सकती, मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल। बात समझ रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या करेंगे, अगर ए का ऑर्डर आपके पास 3/2 है और बी का ऑर्डर 2/4 है तो आपकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। अब देखो आपको क्या करना है, अगर ए का आपके पास ऑर्डर 3/2 है, बी का ऑर्डर 2/4 है, तो आपको अगर ए बी निकालना, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आप अंदर वाले एलिमेंट्स को देखोगे, ये वाले ये आपके पास सेम होने चाहिए। बाहर कुछ भी हो, ये वाले एलिमेंट कुछ भी हो, दैट इज नॉट एनी अदर कंडीशंस, बट अंदर का जो एलिमेंट है, अंदर का जो ऑर्डर है
वो आपके पास सेम होना चाहिए, है ना। जैसे तभी तो बोला था कि m/p और p/n इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ p और p है। इसका मतलब समझ रहे हो कि अंदर वाला जो आपके लिए एलिमेंट है, आपके ऑर्डर जो है वो वाला आपके पास है, तो आपके पास मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगी। समझ रहे हो, देखो m/p p/n, तो आपके पास ये सेम हो रहा है, p और p आपके पास सेम हो रहा है, तो पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, और ये आपके पास मैट्रिक्स का साइज है। ठीक है, यही आपके पास मैट्रिक्स का साइज है। तो अब देखो कैसे किया हमने। अगर मैंने किया है ए बी निकाला, आपके पास ए ऑर्डर कितना है इसका, ए ऑर्डर, ऑर्डर देखो यहाँ आपके पास इसका ऑर्डर है 2, तो आपके पास रो है R1 R2 और 2 ही कॉलम है C1 C2, तो आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है ना। तो आपको क्या देखना है, आपको अंदर वाले एलिमेंट देखने हैं, ये 2 है और ये वाला भी 2 है, तो आपके पास पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन। तो आप बस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे पहले, तो ऐसे देखो मेरे, आप देखो ऐसे और ऐसे, तो इसमें जो ये डंडा देखो, एक ऐसे डंडा रहेगा इस वाले हैंड पे, इस वाले हैंड पे, यानी जो हमारा उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ की तरफ हम ऐसे चलेंगे और सीधा हाथ हमारा ऐसे चलेगा। बात समझ रहे हो, दिस इज समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि आप पहला जो एलिमेंट है आपका, जो पहला एलिमेंट है, जैसे 2 है, 2 की आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आपके हाथ ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे और ऐसे, आपके पास ऐसे और ऐसे, ये याद रखना है। ठीक है, पहले ये वाला हाथ चलेगा, फिर ये वाला हाथ चलेगा, पहले हम ऐसे देखेंगे पहली मैट्रिक्स में, दूसरी मैट्रिक्स में हम ऐसे देखेंगे, यानी पहली का तो कॉलम होगा, सॉरी पहली की तो ये तो रो होगी और दूसरे का कॉलम होगा, ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 1 है, तब इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी। बात समझ रहे हो, तो यहां से इस 2 की मैंने इस 1 में मल्टीप्लीकेशन कर दी, 2/1, बीच में लगाएंगे प्लस, और इस दूसरे एलिमेंट की दूसरी कॉलम मतलब पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से कर देंगे, तो 2/2 बन गया। समझ रहे हो, बात समझ में आई, क्लियर है। फिर समझते हैं, अभी अभी और समझेंगे, अभी तो समझ में आएगा ही नहीं। इसकी मल्टीप्लीकेशन मैंने इसमें कर दी 2 × 1, अब ऐसे और ऐसे जा रहा है ना, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन मैंने इसमें कर दी, तो आपके पास बन गया, बीच में आ गया प्लस। अब ये हाथ ऐसे है, तो अब दूसरी रो मैंने ली, तो दूसरी रो का ही पहला पहला कॉलम, तो दूसरी रो का पहला कॉलम ये यहीं बैठेगा, समझिए, दूसरी रो का पहला कॉलम यहीं बैठेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, यानी कि क्या करना है आपको, देखो ये एलिमेंट 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 3/1 हो गया, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो ये निकल गया। बात समझ आ रही है, क्लियर है। अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इसका पहला एलिमेंट, इसका भी पहला एलिमेंट, तो 2/2 हो गया, क्या बीच में लगाएंगे प्लस, दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, 2/4 हो गया। बात समझ में आ रही है। फिर इसका दूसरी रो पहला कॉलम, ये हम निकाल चुके हैं। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो इसका ये वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो उसका ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 और प्लस करके 4/4। बात समझ में आई, बस अब तो आपको ऐड करना है। 2 × 1 कितना हो गया, 2 + 4, तो 4 + 8 हो गया, यहाँ हो गया आपके पास 3 + 8, ये हो गया 3 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 + 16। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 12, दिस इज द 11, दिस इज आपके पास 22। बात समझ रहे हो, तो आपके पास ए बी की वैल्यू निकल के आ गई। दूसरी बात समझिए कि आपने ए बी निकाला है, अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन आप ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, आप ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, इट इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटू बी ए। जैसे हम लोग 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं और या 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो, तो दोनों की वैल्यू तो 6 आ जाएगी,
यानी हम 2 की मल्टीप्लाई भैया 3 में कर दें, 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर दें, दोनों हमारे पास इक्वल हैं। ऐसे ही लेकिन मैट्रिक्स के अंदर दिस इज नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ ये चीजें ऑर्डर पर मायने रखती है, हमारी ऑर्डर पे। तो ऑर्डर हमारा क्या कहता है, उससे हिल जाएगा। देखो कैसे, ये भी समझाती हूँ कि कैसे आपका ऑर्डर हिल जाएगा। सपोज करो आपके पास ए का ऑर्डर था 3/2, बी का ऑर्डर आपके पास था 2/4। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको ए बी निकालना है। आप ए बी निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि अंदर वाला आपके पास मैच हो रहा है, अंदर वाला आपके पास मैच हो गया, तो आपके पास मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। बाहर वाले से मतलब हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो एक और फिगर से समझती हूँ। इसकी क्या है आपके पास 3/2 और इसका क्या है 2/4। तो मैंने क्या बोला आपको, अंदर वाली वैल्यू मैच होनी चाहिए। देखो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 दोनों मैच हो गए ना, तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं निकालू बी ए, बी ए, बी ए की क्या है हम आपके पास ऑर्डर 2/4 है, ए की क्या है 3/2 है। अब जरा देखना, यहाँ तो आ गया 4, यहाँ आ गया 3, सेम है क्या? नहीं। सेम नहीं है, क्योंकि आपके पास जो ऑर्डर मैच होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। जब होगा नहीं तो ये इनकी वैल्यू बनेगी नहीं। तो आपने यहाँ पर समझा, इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बस ये वाली बात ये कहती है। मल्टीप्लीकेशन में ये रूल आएगा कि आप ए बी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपका बी ए भी निकल जाएगा, नहीं, है ना। तो ये वाली बात समझ में आई कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। चलिए एग्जाम्पल और समझते हैं। आपको दे दिया ए मैट्रिक्स, दूसरा दे दिया बी मैट्रिक्स। आपका पास ऑर्डर 3/3 है दोनों का। आपको इनकी ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, समझ रहे हो, पहली रो पहला कॉलम। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या बन गया, देखो पहली रो पहला कॉलम, तो ये वाली लाइन बन गई। ठीक है, क्या किया, पहला एलिमेंट है आपके पास ये वाला एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के साथ, तो 2 × 1 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इस बीच वाले के साथ, तो 3 × 4 हो गया। इस लास्ट वाले की लास्ट वाले के साथ, तो 4/3 हो गया। बीच में लगाएंगे प्लस। बात समझ में आ रही है? ऐसी क्या करेंगे अब आप करेंगे दूसरी रो, पहले तो पहली रो का ही कर लो आप। पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ आ जाएगी ये वाली लाइन, ये वाली। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ आ गई आपकी लाइन, समझ रहे हो। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, ये आ गया लाइन। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये आ गई। दूसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ आ गया। अब लास्ट रह गया, तो लास्ट वाला यानी कि थर्ड रो पहला कॉलम, तो पहला कौन आ गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम आ गया जी। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहां निकल गया। समझ रहे हो, आपके पास मल्टीप्लाई समझ में आई। और क्या करना है, एक एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई एक एक आप एलिमेंट के साथ करेंगे। यानी कि अगर मेरे को निकालना है 2 मतलब पहली रो का पहला कॉलम, ऐसे मुझे निकालना है दूसरी रो का पहला कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन पहले एलिमेंट के साथ, फिर दूसरे वाले की दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरे वाले की तीसरे एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास मैट्रिक्स बन गया। तो 3/3 का बन गया। आप इनको सोल्व करेंगे 2/1 3/4 4/3, देखो बन जाएगी वैल्यू, बन गई। अब आपको सिंपल इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 26 27 31 29 31 38 15 18 16। ठीक है, अब देखें आप एग्जाम्पल मैंने एक और लिया है कि जैसे ए की जो वैल्यू है वो 1 2 3 यानी कि 1/3 है। ए क्या आपके पास 1/3 1 2 3, पहली रो 3 कॉलम, समझ रहे हो, ये कॉलम एक ही है, ये कॉलम तो आपके पास एक ही है,
सॉरी रो आपके पास एक है, ये रो 1 है, और ये आपके पास कॉलम हो गया C1 C2 C3। तो ये रो होता है और ये कॉलम होता है, तो हो गया ना 1/3। अब 1/3 की मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको किसमें, आपको किसमें करनी है, b इक्वल टू दे दिया 1 2 3, इस तरीके से दे दिया। यानी ये क्या हो गया आपके पास रो, ये हो गया कॉलम, और ये 3 रो, ये क्या आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और कॉलम हो गया C1। तो इसका ऑर्डर क्या निकल गया, कॉलम कितने इसमें रो है 3, 3/1 हो गया। तो क्या आपकी ए बी की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, देखते हैं। ये हो गया जी 1/3, ये हो गया 3/1। तो हम क्या देखेंगे अंदर वाले एलिमेंट को, यस ये दोनों के दोनों सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन आपके पास पॉसिबल हो गई, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ से ए बी निकाल सकते हो। अच्छा अगर मैं बी ए निकाल के देखूं, बी ए निकाल के देख सकते हैं क्या, देखते हैं चलो बी ए भी देखते हैं। इसकी वैल्यू आई आपके पास, बी की है 3/1, इसकी है आपके पास ए की है 1/3। तो अंदर वाले एलिमेंट आपके पास सेम होगा, इसका मतलब पॉसिबल है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो ए बी निकालना है, तो मैंने क्या बोला, देखो अंदर के एलिमेंट आपके पास सेम है, ये साइज है, तो साइज आपका निकल गया। आप क्या करेंगे, ये बाहर वाला आपके पास देखो साइज बताता है, क्या है ये देखो, जब मैंने ए बी निकाला, ए बी को मैंने चेक किया, तो अंदर वाले एलिमेंट मेरे पास सेम है, ये बताता है कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और बाहर वाले जो एलिमेंट है, जो बाहर वाला आपके पास बचा है, जो ये बाहर वाला बचा है, वो क्या बता रहा है, ये वाला, ये आपको बता रहा है कि ये आपका मैट्रिक्स का साइज क्या होगा। तो अगर मैं इसके साइज की बात करूं ना, जब आप सोल्व करोगे, तो ए बी आपके पास जो बन के आएगा उसका साइज होगा 1/1। लेकिन ऐसे में यहाँ करूं, तो ये अंदर वाला बाहर वाला आपके पास क्या बताता है, ये बताता है आपके पास साइज, और अंदर वाला बताता है आपके पास मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है नहीं है। तो अंदर वाले से अगर मैं बाहर वाला आप देखूं कि ये 3 और 3 है, तो बाहर वाला आपके पास क्या है 3/3 बचा। तो ये ए बी हम निकाले थे बी ए, तो बी ए का साइज क्या निकलेगा 3/3। तो अगर मेरे पास मैट्रिसेस ए और बी कुछ इस तरीके से हैं कि ए का जो आपके पास साइज है, ए का जो साइज है वो 1/3 है, और ये 3/1 है। तो अगर मुझे ए बी निकालना है, तो उसका साइज क्या निकलेगा ए बी के लिए, ए बी के लिए क्या निकलेगा आपके पास 1/1 निकलेगा, क्योंकि अंदर वाले तो आपके पास क्या होंगे साइज बताएंगे, और बाहर वाले क्या बताएंगे साइज बताएंगे, और अंदर वाले बताएंगे कि मल्टीप्लीकेशन है या नहीं है। तो अगर मैं यहां से निकालू बी ए, तो बी ए का साइज क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो बी ए, ये रहा। तो ये जो 1/1 है, ये आपको क्या बता रहा है कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, और बाहर वाला क्या बचेगा आपके पास 3/3। तो 3/3 क्या है आपके पास, इस बी ए का साइज जो आपके पास आंसर आने वाला है वो 3/3 के फॉर्म में आएगा, 3/3 के फॉर्म में आएगा। और अगर इसका करूँ तो बस इसका यही आएगा 1/1। तो कैसे किया, देखो पहली रो पहला कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, प्लस इसकी इसके साथ करेंगे, प्लस इसकी इसके साथ करेंगे, तो आपके पास वैल्यू बन गई क्या, और 1/1 आपके पास चल ही रहा है, तो इसको सैल्यू करेंगे। आपके पास ए बी की वैल्यू देखो कितना है, ये 14, यानी कि 1/1 ही आया ना, पहली रो का पहला कॉलम, बस ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हो। अब अगर मुझे निकालना है इसका उल्टा, अगर मुझे निकालना है बी ए, तो मैंने क्या बोला था बाहर वाला साइज बताता है, अंदर वाली आपको बताएगा कि पॉसिबल है या नहीं है मल्टीप्लीकेशन। तो आपने क्या देखा पॉसिबल तो है, तो बाहर वाला जब हम बी ए निकालेंगे, तो मैंने ए बी निकाला था, साइज कितना आया था 1/1, आंसर आया था सिर्फ 14। और अगर मैं बी ए निकाल रही हूँ, साइज क्या बन रहा है आपके पास 3/3, आंसर 3/3 की फॉर्म में होगा इस तरीके से। तो क्या करेंगे, देखो पहली रो पहला कॉलम 1 बन गया, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, बात समझ में आई, 1 2 3 निकल गया। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो ये निकल गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन पहली रो, ये रहा पहली पहली रो का दूसरा कॉलम, ये आ गया, पहली रो तीसरा कॉलम, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो अब तो इसको आप क्या करोगे, सेल्फ आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर बन के आ जाएगा।
अब आपने यहाँ से क्या देखा कि भैया बी ए का जो साइज है वो 3/3 है, ए बी का जो साइज निकालो 1/1 है, तो आपने क्या देखा कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं आया। बात समझ में आ रही है? इट इज नॉट इक्वल टू मैट्रिसेस टू ईच अदर। एक एग्जाम्पल को और देखते हैं। आपको एग्जाम्पल क्या दिया, इन्होंने दिया है ए की जो वैल्यू है वो मैट्रिसेस दे दी इन्होंने, साइज है 2/2, बी दे दिया आपने 2/3 का। तो आपको चेक करना है, आपको पूछ रहा है कि ए बी निकालो या बी ए निकालो, या यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि क्या पॉसिबल है, संभव है क्या इनकी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, ए बी निकल सकता है या बी ए निकल सकता है, तो चेक करते हैं। तो यहां से ए का साइज आपके पास क्या है, ए का साइज आपके पास 2/2 और बी का साइज क्या आपके पास 2/3। तो अंदर वाला, मैंने क्या बोला, आपके पास अंदर वाला मैच होना चाहिए। देखो ये 2 2 आ रहा है, तो अगर मैं यहां से निकालू ए बी, तो ये अंदर वाला क्या बताता है कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो भैया पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है ना। और साइज क्या निकलेगा इसका, ये जो बाहर आता है ना बाहर, ये क्या आता है आपके पास साइज, साइज क्या निकलेगा इसका 2/3। बात समझ रहे हो? और अगर मैं निकालू बी ए, तो बी ए के लिए देखो आपको बी पहले लिखना पड़ेगा, ए बाद में, तो इसकी वैल्यू होगी 2/3, इसकी होगी 2/2। तो जरा देखना मैच हो रहा है क्या ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास यानी बी ए मल्टीप्लीकेशन में आएगा ही नहीं, इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी ही नहीं, ये बता रहा है ये बात। समझ रहे हो? देखो जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ बी ए निकालने के लिए देखो ये 2/3 है, ये 2/2 है, तो आपने क्या किया, पहली रो पहला कॉलम, तो देखो इसकी तो इसके साथ होगी, इसकी तो इसके साथ हो गई, और ये तीसरा बचा, ये कहाँ जाएगा, है ही नहीं इसमें तीसरा एलिमेंट। समझ रहे हो? तो आपने क्या कहा कि बी और ए की गुणा संभव नहीं हो सकती, आपकी ए भी निकल जाएगा लेकिन ए बी ए आपका नहीं निकलेगा, ये बात ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तीनों को समझा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।